ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 5 नवंबर और दिन है बुधवार। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त शाम 5:33 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:52 से सुबह 5:44 तक और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:33 से शाम 5:59 तक। वही राहु काल दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। तो आज आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्तिक मास में सुने जाने वाली बुढ़िया माई और तुलसी माता की कहानी। यदि आप कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान इत्यादि देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे पर भेज सकते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सिंचती और कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दादा, मैं तेरा बिडला सिंचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चट्टक की चाल दे, पट्टक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखी रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। तो बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई कुल जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने सबसे कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा। तो बुढ़िया माई उठी, जाग गई और उसके बाद बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चट्टक की चाल ले, पट्टक की मौत ले, कृष्ण जी की कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुने जाने वाली लपसी और तपसी की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक ही गांव में 2 भाई रहते थे, लपसी और तपसी। दोनों एक ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति का स्वरूप भिन्न था। लपसी दिन रात भगवान का ध्यान, जप और तपस्या करता रहता था। वह संसार से विरक्त था। उसके लिए ईश्वर ही सब कुछ थे। वही लपसी सरल और सहज स्वभाव का था। वह रोज 1.25 सेर लपसी गुड़ और आटे से बनी मीठी खीर बनाता और उसे प्रेम से भगवान विष्णु को भोग लगाता और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करता। उसके लिए यही भक्ति थी। भोग में भी भगवान, कर्म में भी भगवान। एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। तपसी बोला कि मैं तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की तपस्या करता हूँ। तो लपसी मुस्कुराकर बोला, नहीं भैया, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की सेवा करता हूँ। और इस बात पर दोनों में झगड़ा बढ़ गया। तभी आकाश से बिना किस मधुर ध्वनि वहाँ देवर्षि जी नारद जी प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, किस बात का विवाद है? तो दोनों ने अपनी बात सुनाई और कहा, हे नारद जी, आप ही न्याय करें, हम दोनों में कौन बड़ा है? तो नारद जी शांत स्वर में कहा, अभी मैं शीघ्रता में हूँ, किंतु लौटकर अवश्य उत्तर दूंगा।
और वहाँ से चले गए। अगले दिन वे लौटे तो इस बार उनके हाथ में 2 सुंदर सोने की अंगूठियाँ थीं। दोनों भाइयों के सामने रख दी और बोले, यह तुम्हारी परीक्षा की वस्तु है। तो संगीत थोड़ा तीव्र होता है और तपसी ने झट से अंगूठी उठाई और अपने घुटने के नीचे छिपा ली और उनके मन में विचार आया, अब यह कीमती अंगूठी मेरी है, इससे मैं यह करूँगा, दान करूँगा और प्रसिद्ध हो जाऊँगा, तब सब जानेंगे कि मैं ही बड़ा हूँ। लेकिन लप्सी ने अंगूठी को देखा और मन में सोचा, अगर यह अंगूठी मेरे पास रही तो लोग मुझसे इसे छीन लेंगे, झगड़ा करेंगे। धन का लाभ तो दुख का कारण ही होता है। यह सोचकर उसने वह अंगूठी उठाकर दूर फेंक दी। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने तपसी से कहा, बेटा तेरे घुटने के नीचे क्या है? तो तपसी सकपका गया और झूठ ना बोल सका। उसने घुटना हटाया और अंगूठी प्रकट हो गई। तो नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, तपसी तूने बरसों तपस्या की है, पर तेरे भीतर लोभ छिपा बैठा है। जो व्यक्ति भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति करता है, उसकी भक्ति अधूरी रहती है। परंतु लप्सी ने तो बिना इच्छा की सेवा की, वही सच्ची भक्ति है। तो यह सुनकर तपसी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, हे देवर जी, मुझसे भूल हो गई, अब बताइए मेरा दोष कैसे मिटेगा? तो नारद जी बोले, तपसी तेरे प्रायश्चित का उपाय यही है, जब भी कार्तिक महीने में कोई स्त्री या भक्त भगवान की पूजा करे और यदि वह अनजाने में कोई त्रुटि कर बैठे, तो जैसे गाय या कुत्ते की रोटी ना बनाए, ब्राह्मण को भोजन या दक्षिणा देना भूल जाए, या साड़ी के साथ ब्लाउज देना भूल जाए, या दीपक से कोई दीपक जलाए, या तेरी यह कथा ना सुने और कथा सुने, तो उन सब का पुण्य तुझे मिलेगा और तभी से तेरा पाप मिटेगा। तो यही परंपरा बन गई और हर व्रत कथा के अंत में या फास्ट में लप्सी और तपसी की कथा सुनना अवश्य हो गया, क्योंकि जब यह कथा सुनी जाती है तभी व्रत का पुण्य पूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है, जो श्रद्धा से लप्सी तपसी की कथा सुनता है उसका व्रत सफल होता है और भगवान विष्णु की कृपा से उस पर सदा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोगों को पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। तो भगवान इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर, मुनिवर